हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि ये 2017 का पेपर था और जो 2019 में हुआ था, ठीक है। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे, तो 31 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी आज। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करा जरूर करिएगा। और देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, और इसमें जो सबसे पहली बात आपको इस पे ध्यान देना है, जो ये है, ठीक है, जो व्याख्या है उस पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ना बन के कहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आपको व्याख्या पे ज्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन के साथ साथ व्याख्या व्याख्या पूरी अच्छी तरीके से सुने भी और पढ़े भी, देखे भी, और पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए 31st क्वेश्चन पे चलते हैं। और 31st क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो राइट ऑप्शन जैसा कहीं ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर सन 1873 में की गई। डेट जरूर याद रखिएगा, डेट भी पूछ रहे हैं आजकल, एग्जाम टीजीटी का हो पीजीटी का हो, सब में डेट पूछ रहे हैं। और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। और इनके विचार से इनकी पुस्तक गुलामगिरी जो है, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक गुलामगिरी, ठीक है, तो उसमें भी ये विचार इनके नहीं थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। और स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ दत्त ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ये। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लोकप्रिय भारतीय बहुविधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक रहे। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक आध्यात्मिक नेता थे, और उन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। ये महात्मा गांधी जी के बारे में बात की जा रही है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी है? राइट ऑप्शन है जेम्स टार्ड ने लिखी है। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकारी तथा भारतविद थे, और 1817-18 में पश्चिमी राजपूत राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। और इन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की इतिहास विषयक सामग्री एकत्र की तथा इंग्लैंड जाकर 1829 में एनिल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान अथवा सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। और विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भारत का प्रारंभिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, सबके बारे में देखिए बात की गई थी, जरूर इस पे ध्यान दें व्याख्या पे। और जेम्स मिल जो थे, ठीक है, ये जेम्स मिल जो है, जेम्स मिल अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक थे। उन्होंने ब्रिटिश भारतीय इतिहास नामक पुस्तक की रचना की तथा उसे 3 अवधियों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। 33 क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस का शासक कौन था? लुई 16वां था। 1789 की जब क्रांति हुई थी, और लुई 16वां लुई 15वें का पौत्र था। लुई 16वां का जन्म जो हुआ था 1754 ईस्वी में। और लुई 16वां के बाद 15वें के बाद लुई 16वां फ्रांस का राजा बना था, यह उसका पौत्र था। और लुई का दुर्भाग्य था कि अपने पूर्वजों के कार्यों का भुगतान उसने अपने प्राणों की बलि देकर की। लुई 14वें और 15वें का स्वेच्छाचारी शासन, बिगड़ती आर्थिक दशा, सामंतों के अत्याचार और हर प्रकार की असमानता से पीड़ित जनता ने 1789 में क्रांति का झंडा खड़ा कर दिया। और वर्साय पर जनता ने आक्रमण किया और एक संविधान को संचालित किया। और लुई 16वां को ट्यूलरी के राजमहल में बंदी कर दिया, और देशद्रोह के आरोप में जनवरी 1793 ईस्वी में प्राणदंड उसे दे दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में फ्रांस में हुआ, और उसने फ्रांस की क्रांति में सेनापति की भूमिका निभाई थी। 17 मई 1804 में फ्रांस का ये सम्राट बना था। और इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। और 18 जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजय के 6 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है स्वीकार नहीं किया था? तो आरसो मजूमदार, इन्होंने स्वीकार नहीं किया था। तो इनके जो है, इन्होंने, जबकि भारत सरकार ने इन्हें नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने ये पुस्तक नहीं लिखी थी, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, द सिपोय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। देखिए, म्यूटिंग इसमें लिखा हुआ है, लेकिन म्यूटिंग की जगह म्यूटनी है। और म्यूटनी का मतलब होता है गदर, और सिपोय का मतलब इंडियन सिपाही। और उसके बाद इन्होंने इस पुस्तक में निष्कर्ष निकाला कि न तो यह प्रथम, न भारतीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और इनने भारत सरकार के कहने पर 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है,
और इन्होंने कहा कि यद्यपि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा। और अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, और पीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने जो है की संज्ञा दी है। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी किसके बुलाने पर शामिल हुए थे? राइट ऑप्शन हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। तो स्वतंत्रता, ये वाला क्वेश्चन एनबीएस में पूछा था। तो महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण में नील कृषकों की जो है स्थिति का जायजा लेने गए थे, और बागान मालिकों ने वहां किसानों से करार किया था, जिसके अंतर्गत किसानों का अपने कृषि क्षेत्र के 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी, और इसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। और बाबा रामचंद्र किसान नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। दिसंबर 1920 में किसान सभा में बाबर आगमन इनका हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। ठीक है, 36 क्वेश्चन है, यह है सेकंड और फर्स्ट का मिलान करना है। लेखक और पुस्तक है इरफान हबीब। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरियंस, जदुना सरकार इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, और डब्ल्यू.एच. मोरलैंड हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, और एलियट एंड राउसन एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, और इसका मिलान सही से हो जाएगा। इरफान हबीब जो थे एन एटलस ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी ए का 4 है। ठीक है, इरफान हबीब की पुस्तक। और जादूनाथ सरकार हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। ठीक है, और डब्ल्यू.एच. मोरलैंड इनकी पुस्तक थी इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर। ठीक है, ये डब्ल्यू.एच. मोरलैंड, तो इनकी ये थी दूसरी, और उसके बाद ये थी इनकी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड इन हिस्टोरियंस। ठीक है, तो इसका जो मिलान होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 4 है, और बी का 3 है, और सी का है राइट ऑप्शन। देखिए इसका बी है, बी सुमेर हो जाएगा। ए का 4 और बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरीके से इसमें नाम दिया भी हुआ है, तो जरूर एक बार मिला लें, देख लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरातात्विक स्रोत हमें तुरुस्क दंड नामक कर की जानकारी देता है? ये होल ग्वालियर मेनोर, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मानेर ताम्रपत्र। तो गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था गोविंद चंद, और इसके लेखों में इसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया, और इसकी पत्नी कुमार देवी इस सारनाथ लेख में इसे पत्नी कुमार देवी सारनाथ लेख में इसे विष्णु का अवतार कहा गया। और गोविंद चंद के मर्रेताम पत्र में तुर्क दंड नामक कर जो है टैक्स का वर्णन मिलता है, और इसका मंत्री लक्ष्मीधर राजनीतिक शास्त्र का पंडित था, और इसने कृत्य कल्प तरु की रचना की है। किसकी रचना की है? ये पिछली बार पूछा था, मुझे लग रहा है टीजीटी या पीटी में। तो कृत्य कल्प तरु, ठीक है, की रचना की थी किसने? लक्ष्मीधर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इतिहासकार मोहम्मद काजिम हिंदू शाह अस्तराबादी का सामान्यतः नाम क्या था? राइट ऑप्शन फरिश्ता है। तो हिंदू शाह अस्तराबादी, तो मोहम्मद कासिम, इतिहासकार मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी का सामान्यतः नाम फरिश्ता है, और फारसी में फरिश्ता का अर्थ खुदा का भेजा एक दूत है। और फरिश्ता का जन्म 1560 में कैस्पियन सागर के तटीय नगर अस्तराबाद में गुलाम अली हिंदू शाह के घर हुआ था, और बचपन में ही फरिश्ता अपने पिता के साथ भारत में अहमदनगर में बस गए थे। और बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने 1593 में फरिश्ता को भारत के इतिहास को लिखने का काम दिया था। और फरिश्ता के कार्यों को मुख्यतः तारीख फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। और अफीक का पूरा नाम शम्स ए सिराज अफीफ था। ये जो अफीफ है, इनका पूरा नाम था शम्स ए सिराज अफीफ, और वह फारसी भाषा का प्रसिद्ध विद्वान लेखक था। और अफीक अपनी फारसी रचना तारीख फिरोज शाही के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान ने अपनी पुत्रता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया? राइट ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमने कई बार पढ़ लिया, तो इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए हैं।
तो असल्तनत काल में मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ और उसके दो सेनापतियों उलुग खां और जफर खां ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और इसमें जफर खां मारा गया। तो वास्तव में मंगोल इस बात से चिढ़े थे कि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। इसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी क्योंकि जलालुद्दीन ने मंगोलों को दिल्ली में बसाया था और अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा के लिए सीरी नगर की स्थापना की थी और तथा उसमें सीरी दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था और उसने मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो व्याख्या है उसे जरूर ध्यान से पढ़ें और सुने। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार के क्षेत्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय था? राइट ऑप्शन हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी संप्रदाय बिहार के क्षेत्र में सबसे अधिक लोकप्रिय था और इस संप्रदाय के संस्थापक शेख बरीदुद्दीन समरकंदी फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थे और इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत सफुद्दीन शाह तथा मनेरी थे और मनेरी के बाद फिरदौसी संप्रदाय शेख हुसैन बल्खी प्रसिद्ध संत हुए और उन्हें अपने सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया कि सभी कष्टों का मूल कारण जो है भूख है। चिश्ती संप्रदाय के मूल संस्थापक ख्वाजा अबू इसा सामी खुरासान थे और भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में यह संप्रदाय अजमेर में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। कादरी संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे तथा भारत में इसके संस्थापक सैयद मखदूम जिलानी थे। ठीक है, कमदून जिलानी ने अपने शिक्षा केंद्र बनाया था मुझको और सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक जेउद्दीन सिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे तथा भारत में इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकाल के दौरान प्रयुक्त मिल्कियत शब्द किस भाषा से है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा अरबी। तो मिल्कियत शब्द अरबी भाषा की है और मिल्कियत का मतलब किसी चीज के मालिक होने का कार्य अथवा अधिकार स्वामी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह अवधारणा प्रतिपादित की कि उत्तर भारत पर तुर्की विजय के पश्चात जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए इतने आधारभूत थे कि उन्हें शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति का नाम दिया जा सकता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद हबीब। तो मोहम्मद हबीब ने व्यक्त किया कि उत्तर भारत पर तुर्कियों से बहुत विनाश हुआ फिर भी सल्तनत कालीन शासन प्रणाली अपने पूर्ववर्ती शासन प्रणाली से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न थी। उसने ऐसी सामाजिक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने पहले की तुलना में काफी बेहतर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया। उनके अनुसार परिवर्तन इतने आधारभूत थे कि उन्हें शहरी क्रांति तथा ग्रामीण क्रांति का नाम दिया गया और इरफान भाई भी एक हद तक तो शहरी क्रांति तथा ग्रामीण क्रांति के संदर्भ में मोहम्मद हबीब से सहमत है किंतु एक सीमा तक उनका इसमें भी मतभेद भी है और इसके एकदम भिन्न जो है धारणा थी लल्लन जी गोपाल और एस के लाल की। और दोनों इतिहासकारों का मत है कि उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन एक ऐसी घटना है जिसने भारतीय बौद्धिक एवं मानवीय स्रोतों के विनाश का एवं उन्मूलन की प्रक्रिया आरंभ कर दी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान युद्ध भूमि में मारा गया था? राइट ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र था इब्राहिम लोदी जो 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी के समय 21 अप्रैल 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और नए राजवंश मुगल वंश की स्थापना की थी और इब्राहिम लोदी सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन है। चाचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, 45 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चाचनामा का राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह अरबी भाषा में लिखी गई चाचनामा मोहम्मद अली बिन बकर कुफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी में अनुवाद किया। शमसे सिराज अफीक ने तारीख फिरोजशाही की रचना की थी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में किया था और जैसा कि अपने अभियान के तहत मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी मुल्तान पर आक्रमण किया। सबसे पहले कई बार पूछ लेते सबसे पहले कब आक्रमण किया, कहाँ पे किया? गोमल दर्रे से होकर फिर डेरा इस्माइल खां होते हुए सिंध पहुंचने का मार्ग उस समय सबसे प्रसिद्ध मार्ग था। गौरी के आक्रमण के समय सुल्तान पर करमपद्योग शासन था। सुल्तान मुल्तान विजय के बाद उसने सिंध पर विजय की। 1103 ईस्वी में गयासुद्दीन ने गजनी को अंतिम रूप से विजित कर गौरी को सौंप दिया। 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें गौरी विजयी हुआ। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। ठीक है, अब डी माना है कैसे और इसमें बी दिया हुआ है। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। नेक्स्ट है स्वयं को द्वितीय सिकंदर मानने वाला सुल्तान था। राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी।
तो अलाउद्दीन खिलजी जो है द्वितीय सिकंदर मानने वाला वो सुल्तान था, और इसका मूल नाम जो था अली गुरशाम में था। इसकी उपाधियां अबुल मुजफ्फर सुल्तान, अल दुनिया, दीन मोहम्मद शाह खिलजी, यामिनी उल खिलाफत, नासिर अमीर मुमनिन, और द्वितीय सिकंदर, सिकंदर शानी, खजाइन उल फुतूह में अमीर खुजरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा जैसी पदवी से विभूषित किया। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन हो जाएगा पटियाली में हुआ था। अबुल हसन अमीर खुसरो का जन्म, इसका पूरा नाम अबुल हसन है यामुद्दीन अमीर खुसरो, तो 1253 में पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो कवि, शायर, गायक, संगीतकार थे, और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों को शासनकाल देखा था, और उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। और उन्होंने अरबी भाषा, अपनी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का उल्लेख किया, हिंदवी का उल्लेख, और फारसी कवि थे। और अमीर खुसरो का हिंद का इन्हें तोता कहा जाता है। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है, कव्वाली और सितार। पायक से तात्पर्य है पैदल सेना। शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार, पैदल सेना सम्मिलित थी, और पैदल सेना को पायक कहा जाता था। और इसकी सबसे छोटी इकाई 9 सैनिकों की थी, जिसका अधिकारी नायक होता था। 9 सैनिकों की, जिसका अधिकारी कौन? नायक होता था। और 10 नायकों पर एक हवलदार होता था, 3 हवलदारों पर एक जुमलादार तथा 10 जुमलादारों पर एक हजारी होता था। और इसका सबसे बड़ा पद 7 हजारी होता था। पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सरे नौबल होता था। सबसे बड़ा अधिकारी पैदल सेना कौन था? सरे नौबल। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन 1336 में। तो 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, और इसकी राजधानी क्रम से अनगोंडी, विजयनगर, पेनकुंडा तथा चंद्रगिरी थी क्रमानुसार। और हम्पी, हस्तिनावती विजयनगर की सबसे पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है, और विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है। और विजयनगर का राष्ट्रीय सिक्का बरा स्वर्ण सिक्का था। धर्मशैव कृष्णदेव राय का धर्म वैष्णव तथा राजभाषा तेलुगु थी। और हरिहर में बुक्का ने अपने पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा। मिलान करना है। 51 क्वेश्चन है। मलफूज प्रतिज्ञा जो सूफी संतों की वार्तालाप, दयालुता, तवाकुल ईश्वर के समक्ष, और राइट ऑप्शन जैसा कि सी है। तो मलफूज सूफी संतों के जो है ये वार्तालाप, और जुहद दयालुता, और रिजा ईश्वर के समक्ष ये जो है, और इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सूफी संतों में से किसके प्रति बाबर अत्यधिक समर्पित था? राइट ऑप्शन सी है ख्वाजा अब्दुल्ला अरहा। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर नक्शबंदी नेता ख्वाजा अबैदुल्ला अहरार और उसके आध्यात्मिक उत्तराधिकारियों का भक्त था। बाबर ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार के प्रति सबसे अधिक समर्पित था, और भारत में नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे, और यह संप्रदाय संगीत विरोधी था, और ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के प्रमुख थे। संत थे जिन्होंने भारत आकर कश्मीर को अपना केंद्र पर अकबर और जहांगीर के दरबार में भी गए थे। निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में कौन सा था जिसने कृषि विभाग की स्थापना जो है की थी? किस विभाग की स्थापना की थी उसने? कृषि विभाग की स्थापना जो है की थी। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी कृषि विभाग की स्थापना। और जैसा कि मध्यकालीन शासकों में और मोहम्मद बिन तुगलक सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना की, और उसके द्वारा कृषि विभाग का नाम दीवाने अमीर को ही था। और इसके अंतर्गत 75 किमी का विकास योजना तैयार की गई। किसानों को अच्छी फसल उगाने पर जोर डाला गया। कुएं खोदने और बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषकों को ऋण आदि का, जिसे शोधर कहते थे, ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते थे जिसे ऋण देते था? उसे शोधर कहते थे। तो शोधर भी प्रदान किया गया। और औद्योगिक खिलजी ने बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना की। शेर शाह ने भू राजस्व संबंधी सुधार के और भूमि मापन के लिए उसने गजे सिकंदरी का प्रयोग किया था। शेर जो है शाह ने। नेक्स्ट है मिलान करना है। संत कवि हैं, रचनाएं हैं, और बल्बाचार, भ्रमर गीत, सूरदास बीजक, कबीर विनय पत्रिका, तुलसीदास जो है सिद्धांत रहस्य, और बी है इसमें मिलान बल्बाचार सिद्धांत रहस्य। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, और सी का हो जाएगा बीजक, और डी का हो जाएगा जो है ये विनय पत्रिका 3। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया प्रबंधन निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने कहा था कि शाही खेमा के स्थगित होने के साथ ही अचानक शहरों का विस्तार हो जाता है और शासक की जाति
वह स्थान निर्जन हो जाता। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बर्नियर। बर्नियर की यात्रा जो है पुस्तक में द्वारा लिखित यात्रा का वृतांत उस काल के भारत की छवि हमारे समक्ष उजागर करता है। बर्नियर ने अपने यात्रा वृतांत में कहा कि युद्ध के समय शाही खेमा स्थापित होने के साथ ही अचानक शहरों का विस्तार हो जाता था और शासक के जाते ही वह स्थान निर्जन हो जाता था। और इताली यात्री पीटर मुंडी मुगल बादशाह शाहजहां के शासन काल में भारत आया और इसने उस समय के बड़े अकाल का वर्णन किया। और फ्रांसीसी यात्री बापिस्ट टेविनियन ने अपने यात्रा वृतांत इंडिया में शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया। एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। किसने यह तर्क दिया है कि प्रांतों में नई संपदा और ठोस शक्ति के सृजन के फलस्वरूप केंद्रीकृत मुगल सत्ता का हनन हुआ? राइट ऑप्शन पतन हुआ, सीए बेली। तो 18वीं सदी पूर्ण जड़ता का काल नहीं था क्योंकि पर्याप्त क्षेत्रीय विविधताएं थी और क्योंकि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार जारी नहीं रहा बल्कि फूला फाला। और मुगल साम्राज्य का कमजोर पड़ना और क्षेत्रों के बीच राजनीतिक शक्ति का बिखरना 18वीं के भारत की प्रमुख विशेषता थी। दूसरे शब्दों में पूर्ण पतन की बजाय शासन व्यवस्था का रूपांतरण हुआ। और सीबेली का तर्क प्रांतों नई संपदा और सामाजिक शक्ति का सृजन जिसके फलस्वरूप केंद्रीय मुगल सत्ता का पतन हुआ। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को इसमें इस्तेमाल करना है दिल्ली सल्तनत के शासक और घटनाएं। तो गैसुद्दीन बलबन, तुगरिल बेग का विद्रोह और जलालुद्दीन हालजी मौला का विद्रोह, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक छज्जू का विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक, बहाउद्दीन गुफरार का विद्रोह। ठीक है, तो सही सुमेल है ए का 1, बी का 3 और सी का, ठीक है, ए का 1 है, बी का 3 है और सी का जैसा कि 2 है और डी का 4 है। एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर पर अधिकार। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध के जो है राणा बीरसाल के महल में हुआ था। और आरंभिक कठिनाइयों में विजय प्राप्त करने अकबर ने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया और अगस्त 1569 ईस्वी में मजनू खां का काकशाह के नेतृत्व में कालिंजर विजय के लिए सेना भेजी और विजय उपरांत मजनू खां को कालिंजर का मुगल सूबेदार नियुक्त किया। अकबर के समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय थे और 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात की विजय की थी और 1584 में बंदी रूप में मुजफ्फर शाह ने स्वयं अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली थी तथा गुजरात मुगल साम्राज्य का अंग बन गया था। और 18 जून 1576 को गोगुन्ना निकट हल्दी घाटी के मैदान में 1576 में राणा प्रताप और मुगलों के बीच युद्ध हुआ जिसमें राणा प्रताप पराजित हुए थे और अकबर के समय कश्मीर का शासक यूसुफ खां था और राजा भगवान दास के नेतृत्व में मुगल सेना कश्मीर भेजी गई। यूसुफ खां ने अंत में विवश होकर भगवान दास से संधि कर ली और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और यूसुफ खान के पुत्र याकूब खान ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और याकूब खां पराजित हुआ। उसे अपने पिता के साथ कैदी के रूप में बिहार भेज दिया गया था जहां दोनों की ही मृत्यु हो गई थी। और इस प्रकार 1886 ईस्वी में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर उसे काबुल सूबा का एक सरकार बना दिया गया था। तो निम्न से कौन सा जो है ये इसका अकबर के शासनकाल में कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो कश्मीर का अधिकार। निम्न में से कौन सा सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया। ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं थे, सुहरावर्दी से थे, सुहरावर्दी शाखा से संबंधित थे। ठीक है, और ये भी आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और 60 क्वेश्चन है ये और 30 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया था, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चित्रकला में सबसे गहरी रुचि रखने वाला बादशाह मुगल कौन सा था? तो जहांगीर था जो चित्रकला में रुचि रखता था और जहांगीर स्वयं कुशल चित्रकार था और उसका काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। उसके पास चित्रों का एक पूरा एल्बम था। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में अमर जो है अबुल हसन, बिशनदास, मंसूर, फारूक बेग, मनोहर, दौलत और विचित्र जो है मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद, हाशिम आगा, राघव, गोवर्धन, केशव बंधु, महादेव, तुलसी प्रमुख थे। और अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी, ये व्यक्तियों के चित्र बनाता था अबुल हसन और बादशाह ने उसे नादिर उल उज्जमा की उपाधि जो है प्रदान की थी। और हमारे 60 क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट वीडियो में इसमें 120 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे और व्याख्या पे जरूर ध्यान दें, व्याख्या से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।